ओम दुर्गे नमः। शक्तियों को क्षमता की क्षमता की। जानुदेव और उनकी पत्नी सत्यवती भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जानुदेव का एक पुत्र था जो कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। जब पुत्र छोटा था, पुत्र का नाम पुंडलिक था। जब पुंडलिक छोटा था तो भगवान कृष्ण का भक्त था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खोया रहता, उनकी भक्ति करता रहता, उनके नाम का स्मरण करता रहता था। जब पुत्र जवान हुआ तब पुंडलिक गलत मित्रों की संगत में पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भूल गया और मित्रों के साथ पूरा दिन घूमता रहता था। एक दिन मित्रों के साथ वैश्या के पास पहुंच गया। वैश्या बहुत सुंदर थी। वैश्या की सुंदरता में खो गया और वैश्या से बहुत प्रेम करने लगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तब नहीं करता था, बस वैश्या के प्रेम में खोया रहता था और घर का धन ले जाके वैश्या को घर की संपत्ति देता था और वैश्या के यहाँ आता जाता रहता था। घर की संपत्ति वैश्या को ले जाके देता था। तब माता पिता ने रोका लेकिन पुंडलिक नहीं माना। तब माता पिता ने पुंडलिक का विवाह करवा दिया मालती से। मालती से विवाह हो गया। तब पुंडलिक को कहा, पुंडलिक तुम आज घर से बाहर मत जाना। लेकिन पुंडलिक को वैश्या की याद आई और पुंडलिक भगवान श्री कृष्ण की कसम खाते हुए भी रात को वैश्या के पास चला गया। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण का वचन तोड़ दिया। रात भर वैश्या के पास रहा, शराब पीता रहा। वैश्या ने शराब पिलाई और फिर वैश्या के पास से अगले दिन आया तो उसकी पत्नी ने पूछा तो बोला कि मैं अपने मित्र के पास गया था। फिर उसकी पत्नी ने पुंडलिक को समझाया तो पत्नी के प्रेम में कुछ समय तक रुका रहा। वैश्य के पास मिलने के लिए नहीं गया, पर शराब पीता था, शराब के नशे में झूमता रहता था। तब पिता जानुदेव कहते हैं, पुंडलिक तुम क्यों पीते हो? शराब पीना अच्छी बात नहीं है। तब पुंडलिक अपने माता पिता को गलत अपशब्द बोलता था और बस शराब में धुत रहता था। फिर जब एक समय वैश्या की याद आई तो फिर वैश्या के पास पुंडलिक पहुंच गया और घर की संपत्ति ले गया। फिर उसके पिता जानुदेव ने मना किया लेकिन वो नहीं माना। फिर उसका धन था वो तो चला गया। अब धन थोड़ा ही बचा था तो उसके धन की सुरक्षा की तो रात्रि में चोरी करके ये ले जाने लगा वैश्या के पास। तो माता पिता ने उसको पकड़ा तो उस पुंडलिक ने आरोप लगा दिया कि माता पिता चोरी करके धन ले जा रहे थे। तो उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलके माता पिता को घर से निकाल दिया और बहुत कटु वचन बोले, अपशब्द बोले। माता पिता बहुत दुखी हुए और चले गए, अपना आश्रम बना के कुटिया बना कर रहने लगे। फिर पुंडलिक सारा धन पत्नी से छिप के ले गया और वैश्या को दे दिया। वैश्या ने शराब पिलाई। उस शराब पिला के पुंडलिक का सारा धन ले लिया और उसकी जो संपत्ति थी वो भी अपने नाम कर ली और फिर उसके घर पर आई। फिर वैश्या ने कहा, हे पुंडलिक, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपनी पत्नी को निकाल दो घर से। पुंडलिक ने पत्नी को अपशब्द कहे और पत्नी को घर से निकाल दिया। तब पत्नी मालती बहुत दुखी होती है और कहती है,
जो मनुष्य अपने माता पिता को घर से निकालते हैं, भला वो कैसे सुखी रह सकते हैं? वो मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। मालती ने मन में सोचा कि मैंने जो किया है उसका मुझे फल मिला और मुझे भोगना पड़ेगा। जहाँ पुंडलीक के घर में सुबह शाम भगवान के भजन होते थे, कीर्तन होते थे, अब वहाँ पर वैश्यालय बन गया, वैश्या निवास करने लगी। फिर वैश्या ने एक दिन पुंडलीक को घर से निकाल दिया। बोले, पुंडलीक, तुम्हारा धन खर्च हो गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब तुम जाओ। तब पुंडलीक को बहुत क्रोध आया और पुंडलीक ने वैश्या की गर्दन पकड़ ली, दबाने लगा कि हे वैश्या, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार ही दूंगा। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब कहती है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम घर से निकल जाओ। मेरा घर, मेरा सब कुछ अपने नाम कर लिया और मुझे घर से निकाल रही है। तो उसकी माँ ने पीछे से उस पर प्रहार किया और ज़मीन पर गिर पड़ा और घर से निकाल दिया। पुंडलीक बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, कहने लगा, मैंने बहुत बुरा किया, तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। और उसी गांव में रहने लगा। भूखा पैसा घूमता रहता था, क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं था। तो कुछ लोगों ने कहा, पुंडलीक, तुमने अपने माता पिता को निकाल दिया, बहुत गलत किया। तो उसको गलती का एहसास हुआ, तो वो गांव छोड़ के चला गया। गांव छोड़ के चला गया और घूमते घूमते जंगल में पहुंचा। उसकी प्यास लगी, पानी नहीं मिला। तब आगे घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। कुक्कुट स्वामी के आश्रम में पहुंचा। तब कुक्कुट स्वामी के आश्रम में 3 देवियां दिखाई पड़ी, गंगा, जमुना और सरस्वती। तीनों देवियां थीं, क्योंकि जब मनुष्य गंगा में स्नान करता है तो अपने पाप गंगा में छोड़ाता है और गंगा जी मलिन हो जाती हैं। तब वो मलिनता दूर करने के लिए गंगा जी ऋषि मुनियों के आश्रम में आती हैं, अपनी मलिनता दूर करके चली जाती हैं। तो पुंडलीक को कहती है, पुंडलीक, मुझे स्पर्श मत करना, मैं गंदी हो जाऊंगी, मलिन हो जाऊंगी। तब पुंडलीक कहता है, तुम मैले कैसी हो सकती हो? तब गंगा कहती है, तुम्हारे जैसे पापी दुष्कर्मी आते हैं और गंगा में इस पावन जल में गोता लगाते हैं और अपने पाप पीछे अपना मैल छोड़ जाते हैं। तुम्हारे मन में मलिनता के कारण मैं मैली हो जाती हूँ। तुम्हारा मन बहुत मैला है, इसलिए मैं मैली हो जाती हूँ। अपनी मलिनता दूर करने के लिए, अपना रंग साफ करने के लिए ऋषि के आश्रम में आती हूँ, इस पावन आश्रम में, क्योंकि कुक्कुट स्वामी की भक्ति पावन है, पाप को नष्ट कर देती है, मैं पाप से मुक्त हो जाती हूँ। फिर यमुना की तरफ बढ़ा, सभी देवियाँ अदृश्य हो जाती हैं। तब पुंडलीक कहता है, तुम कहाँ चली गई हो देवियों, तुम कहाँ चली गई हो? और फिर तीनों देवियों को पुकारता हुआ आश्रम में पहुँच जाता है। तीनों देवियाँ अदृश्य हो जाती हैं। पुंडलीक तीनों देवियों को ढूंढते हुए आश्रम के अंदर प्रवेश करता। तब कुक्कुट स्वामी अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। तब पुंडलीक कहता है, तीनों स्त्रियाँ कहाँ चली गईं, कहाँ छिप गईं? हे कुक्कुट स्वामी, तुम इतनी भक्ति में लीन हो, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ, उत्तर दो। 3 देवियाँ थीं, 3 स्त्रियाँ थीं, वो कहाँ चली गईं? तब पुंडलीक अपने चरण से कुक्कुट स्वामी पर प्रहार करता है। तब
पुंडलिक का पैर दोनों खराब हो जाते हैं, पैर शून्य हो जाते हैं, उसके काम ही नहीं करते, वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है और रोने लगता है। तब पुंडलिक को कष्ट हुआ। तब पुंडलिक ने अपने माता पिता को याद किया। पुंडलिक कहता है, ईश्वर तुम कौन हो? तब कुकुर स्वामी कहता है, मैं माता पिता का सेवक हूँ और कुछ नहीं हूँ। तुमने अपने माता पिता को ठुकराया है, अब कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा, तुम भटकते रहोगे। हे पुंडलिक, तुम अपने माता पिता से क्षमा मांगो, तब तुमको क्षमा मिलेगी, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। कुकुर स्वामी कहने लगे, तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, वही तुम्हारे दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। अब तो तुमको एक ही सहारा है, अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करो, उनसे क्षमा मांगो, तुमको दुखों से मुक्ति मिल सकती है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता देवता के समान हैं। माता पिता पूजनीय हैं, माता पिता जन्मदाता हैं, माता पिता अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं, माता पिता चलना बोलना सब कुछ माता पिता सिखाते हैं। तुमने माता पिता को कष्ट दिया है, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुखी दुख आ गया। पुंडलिक कुकुर स्वामी से क्षमा मांगता है। तब ऋषि ने, ऋषि क्षमा नहीं करते, ऋषि कहते हैं, जाओ, तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। और फिर पुंडलिक बिना पैर के, पैर तो अपंग हो गया था, हाथों से घिसटता हुआ आगे बढ़ता है और फिर एक खाई में जाके गिर पड़ता है। तब भगवान को याद करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं और फिर जंगल में चला जाता है और आगे रास्ते में उसके माता पिता मिल जाते हैं। पुंडलिक फिर से भक्ति मार्ग पर चलने लगता है और फिर वैसे भी भक्ति मार्ग पर आ जाती है और पुंडलिक का सारी संपत्ति लौटा देती है और पुंडलिक अपनी भूल को स्वीकार करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करने लगता है। पुंडलिक अपनी माता पिता की सेवा करता है और फिर उसकी पत्नी मालती कहती है, मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा और अपने माता पिता और अपने पति की सेवा करूँगी। फिर वो भी जंगल में ढूंढने के लिए जाती हैं तो सब लोग मिल जाते हैं और सब लोग माता पिता की सेवा करते हैं, अपने घर वापस लौट आते हैं। तब सेवा करता रहता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, भक्त पुंडलिक, मैं आ गया हूँ, तुमको दर्शन देने के लिए मेरे पास आ जाओ। तब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा करता है और कहता, अगर मैं सेवा छोड़ के गया तो माता पिता की नींद भंग हो जाएगी। तब एक कीट आता है, उसको पैर में काटने लगता है। पुंडलिक फिर भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है और डटा रहता है। भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पर बुलाते हैं। तब कहता है, प्रभु आप थोड़ी ठहरिए, मैं सेवा करके आता हूँ, और एक ईंट दे देता है प्रभु को बैठने के लिए। उसी ईंट पे प्रभु विराजमान हो जाते हैं और जब काफ़ी समय हो जाता है, पुंडलिक नंग जाता है, भगवान श्री कृष्ण पुकारते रहते हैं। तब जैसे उनके माता पिता जानुदेव, उनकी माता सतपति की नींद खुलती है, तब पुंडलिक जाता है तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। तब उसी शिला पर भगवान श्री कृष्ण पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। सभी लोग भगवान के दर्शन की इच्छा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार करते, भगवान के कब दर्शन होंगे। लेकिन पुंडलिक अपने माता पिता की भक्ति करता रहा और भगवान को इंतज़ार करना पड़ा भक्त के दरवाजे पर, लेकिन भक्त नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण
मूर्ति बन जाते हैं पत्थर की, और फिर मूर्ति ले जाके उनकी पूजा करता है, जय जयकार करता है और कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे जितने भी अपराध हों क्षमा करो प्रभु, मैं प्रायश्चित कर रहा सभी पापों का, क्षमा करो। और भगवान श्री कृष्ण क्षमा कर देते हैं। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, क्योंकि माता पिता तो पूजनीय हैं, सब कुछ माता पिता ही सिखाते हैं, बोलना चलना फिरना, इसलिए माता पिता पूजनीय हैं, देवता के समान है। इसलिए माता पिता को, मनुष्य को कष्ट नहीं देना चाहिए और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव भक्तों को क्षमा तक